जय श्री सीताराम, जय माता दी। जीवन में तमाम उलझनों को झेलते हुए हम लोग अपने दिनों को व्यतीत कर रहे हैं। क्यों? उसके पीछे भी अनेक कारण हैं। कुछ भी कारण हो, लेकिन अगर उन उलझनों से छुटकारा मिल जाए, दिक्कतों से छुटकारा मिल जाए, उन दिक्कतों में कमी आ जाए, तो कैसा महसूस होगा? बहुत अच्छा महसूस होगा ना। तो उसके लिए केवल जिस पूजा के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, उसके लिए एक तो मन की शुद्धता होना बहुत ज़रूरी है। कहीं कोई पैसा टका खर्च नहीं करना है, कोई झाड़ फूंक नहीं कराना है। एक ऐसी पूजा जिसमें कोई चढ़ावा नहीं, कुछ खरीदना नहीं, कहीं जाना नहीं, कोई झाड़ फूंक ना करना ना कराना है। और आपको जो करना है उसमें कोई समय की भी पाबंदी नहीं। सुबह, दोपहर, शाम, किसी भी समय, कभी भी सिर्फ अपनी मन की शुद्धता के साथ श्री गणेश करना है। जो उपलब्धियां हैं, जो कामयाबियां हैं, उनके पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। और यहाँ सिर्फ ईश्वर की प्रसन्नता के लिए, ईश्वर की खुशियों के लिए, अपनी खुशियों के लिए केवल थोड़ा समय तो दे ही सकते हैं। ईश्वर को प्रसन्न करना है, प्रभु को प्रसन्न करना है, तो उसके लिए बस थोड़ा सा समय देना है। और ये तो हम सभी जानते हैं कि कुछ पाने को कुछ खोना तो पड़ता ही है। और यहाँ सिर्फ अपना थोड़ा समय खोना पड़ेगा। आप सिर्फ शुरुआत करके देखिए, शुरुआत करके देखिए निश्चित रूप से, क्योंकि ये एक दिन के लिए नहीं, अनेकों दिन के लिए हमें जैसे खुशियाँ रोज़ चाहिए, तो उस तरीके से उसका समाधान भी रोज़ का ही करना होगा। और रोज़ के करने के लिए कोई समय की पाबंदी नहीं है, कहीं जाना नहीं है। जहाँ हैं आप, बस वहीं करना है। तो कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा। देखिए, दिन प्रतिदिन उलझनों में कमी आएगी, तरक्की खुशहाली के लिए नए नए रास्ते बनेंगे। और जो कहावत है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरें पारा, तो आपको उस नाम, उस पाठ, उस कथा को सिर्फ पढ़ना या सुनना है। तो पढ़ने के लिए तो देखिए एक समय सुनिश्चित करके प्रातःकाल की बेला में उसको पढ़ना है। और सुनने के लिए कोई ऐसी समय की पाबंदी नहीं है, कभी भी किसी भी समय। अब मैं क्या सुनना है और क्या पढ़ना है उसके बारे में थोड़ा बताता हूँ। जिस कथा को, जिस नाम को, जो कलयुग केवल नाम आधारा, तो जिस नाम को और जिस कथा को भगवान भोलेनाथ ने भी सुना और स्वयं माता पार्वती के लिए सुनाया था, ये वही कथा है। इसलिए ये कथा सुनने से भगवान भोलेनाथ की कृपा तो पाएंगे ही पाएंगे, साथ ही प्रभु संकट मोचन हनुमान जी यानी बालाजी महाराज को ये कथा अत्यंत प्रिय है। तो इसलिए बालाजी महाराज की स्वतः ही कृपा प्राप्त होने लगती है, ये निश्चित है। ये स्वयं का व्यक्तिगत अनुभव भी है। तो पूरी कथा को नियम से सुनने पर कोई उलझनें नहीं रहेंगी। पूरी कथा सुनने का लक्ष्य बनाएं और
ये आपको स्पष्ट कर दें कि ये कथा आखिर क्या है। ये जो राम नाम की कथा है, स्वयं भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को सुनाई थी, और जिस कथा को स्वयं हनुमान जी बालाजी महाराज इनके लिए अत्यंत प्रिय है। और अत्यंत प्रिय होने के कारण ये दोनों को ही रुद्र अवतार संकट मोचन हनुमान जी बालाजी महाराज और महारुद्र भगवान भोलेनाथ, इन दोनों की कृपा निश्चित रूप से प्राप्त होगी। जब इनकी कृपा प्राप्त होगी तो कोई ऐसा संकट नहीं है जो बच नहीं पाएगा। सिर्फ श्रद्धा और विश्वास चाहिए। और अब बात ये आती है कि इसको कैसे सुने। वो पूरी कथा कैसे सुनेंगे, वो पूरी कथा ये भी समझना ज़रूरी है। तो आप जहाँ पर ये सुन रहे हैं इस प्रसंग को, यहीं साइड में नीचे आप देखेंगे गोल धारे में एक झंडे का निशान बना हुआ है। आप ये वीडियो पूरी होने के बाद में उस झंडे के निशान को टच करना। टच करते ही झंडे का निशान, मतलब सनातनी झंडे का निशान गोल धारे में बना हुआ है। उस छोटे से झंडे के निशान को जब आप टच करेंगे तो चैनल का पूरा नाम मानस प्रेम राकेश उपाध्याय लिखा हुआ आ जाएगा, और उसके नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा। तो सब्सक्राइब को आप टच कर देना, और टच करने के बाद में उसके नीचे कई ऑप्शन लिखे हुए होंगे। वो ऑप्शन क्या होंगे, उसमें होम लिखा हुआ होगा, सबसे छोटा ही छोटा लिखा होगा होम। उसके बाद वीडियोज़ लिखा होगा, फिर शॉर्ट्स लिखा होगा, फिर प्लेलिस्ट, कम्युनिटी, इस तरीके से कई चीज़ें लिखी होंगी। तो ना होम को देखना है ना शॉर्ट्स को देखना है, केवल जो वीडियोज़ लिखा हुआ है उस वीडियोज़ को आप टच कर देना। जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से। नहीं समझ में आया हो तो थोड़ा सा बैक करके सुन लो। तो उस वीडियोज़ को जैसे ही आप टच करेंगे, आपको उसी राम कथा की और अन्य वीडियो भी कुछ सैकड़ों की तादाद में वो वीडियो दिखाई दे जाएंगी। तो उसमें आप नीचे चलते चले जाना, और उसमें रामायण अर्थ सहित जहाँ लिखा हो, क्योंकि जो कथा ये भगवान भोलेनाथ ने राम कथा को, जिस कथा को सुनाया था माता पार्वती को, उसमें चौपाइयाँ अवधी भाषा में हैं, श्लोक हैं, दोहा हैं। तो उन दोहों को भी पढ़ा गया है, और साथ में उनके अर्थ को बहुत अच्छी तरीके से उसमें समझाया गया है। हर एक भाग में उसके भी सैकड़ों भाग हैं। तो जो रामायण अर्थ सहित है उसके भाग 1 से आप शुरू करके देखना। आप लक्ष्य बना करके सुन करके देखिए, आपको तुरंत से ही कुछ ना कुछ अच्छा अनुभव होना शुरू हो जाएगा। और प्रभु कृपा से अगर आपने लक्ष्य बना लिया और उस पूरी राम कथा को अर्थ सहित सुन लिया, तो निश्चित रूप से मैं बड़ी बात क्या कहूँ, जीवन बदल जाएगा। कुछ पाने को कुछ तो खोना पड़ता है। तो जो भी आप सुन रहे हैं, आप प्रभु के प्यारे हैं, माँ के दुलारे हैं, इसलिए ये इतना सब आप सुन पाए हैं। निश्चित रूप से प्रभु कृपा होगी, और आप जिस तरीके से मैंने बताया है उस सनातनी झंडे को, जो गोल धारे में बना हुआ है छोटा सा सनातनी झंडा, उस सनातनी झंडे को टच करिए। पूरा चैनल का नाम आएगा, मानस प्रेम राकेश उपाध्याय लिखा हुआ होगा। उसके बाद में नीचे सब्सक्राइब जहाँ लिखा हुआ है, अगर सब्सक्राइब इसको नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब टच कर देना केवल, ठीक है। उसके बाद में फिर नीचे आप देखेंगे होम लिखा हुआ होगा, वीडियोज़ लिखा होगा, प्लेलिस्ट लिखा होगा, कम्युनिटी लिखा होगा। इस तरीके से जो कई ऑप्शन लिखे हुए हैं, उसमें आपको ना होम भी छोड़ दो
शॉर्ट्स भी छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, केवल वीडियो जो लिखा हुआ है, वीडियोज़ लिखा होगा, उस वीडियोज़ को टच करेंगे। जैसे ही आप वीडियोज़ पे उंगली रखेंगे, आपको सैकड़ों की तादाद में वीडियो नज़र आ जाएंगे। और रामायण अर्थ सहित जहाँ लिखा हुआ हो, वही राम कथा है जो भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को सुनाई थी। तो उसके आप भाग 1 से सभी भाग सुन कर के देखिए। सैकड़ों की तादाद में इसमें भाग हैं। और जो लोग राधे श्याम रामायण सुनने के शौकीन हैं, उनको राधे श्याम रामायण के भी उसमें अनेकों भाग देखने को मिलेंगे। यह चैनल सिर्फ एक कल्याण की भावना से, जिसमें स्वयं मेरा भी यह स्वार्थ छिपा हुआ है, मैं स्वयं का तो कल्याण चाहता ही चाहता हूँ, साथ में मेरी भावना यही रहती है कि हम लोग अखंड रामायण वगैरह में वैसे सम्मिलित हो जाते हैं, लेकिन जो रामायण सुर तरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया, तो हम उसकी निकटता, यानी उसको जब तक हम किसी भी चीज़ को देखिए, हमारे सामने श्लोक पढ़े जा रहे हैं, चौपाइयाँ पढ़ी जा रही हैं, दोहा पढ़ा जा रहा है, अगर उसको हम समझ ही नहीं रहे हैं कि इसमें क्या लिखा है, क्या कहा गया है, कहाँ का प्रसंग है, तो वो उससे बात नहीं बनती है। तो इसलिए बस इसी भावना से कि वो जो रामायण है, जो राम कथा है, जो भगवान भोलेनाथ ने कथा माता पार्वती को सुनाई थी, इस कथा को आप पूरा सुन करके अपने जीवन में उतार सकें, प्रभु कृपा को प्राप्त कर सकें। और जो चौपाई है रामायण सुर तरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया, वो निकटता और वो दुखों को भगाना, दुखों को दूर करना, वो तभी संभव है जब हम उसका पूरा अर्थ समझ लें। तो या तो उसको अर्थ सहित पढ़ें। देखिए, पढ़ने के लिए प्रातःकाल की बेला का समय अच्छा है, और उसके अलावा केवल और केवल सुनने के लिए सिर्फ जितने समय का वो भाग है, उतने समय का आपका समय चाहिए। आप उतने समय केवल सुने। उसके लिए कब सुने, कोई समय सुनिश्चित नहीं है। सुनने को तो कभी भी सुन सकते हैं। आप ड्यूटी करते हैं, दुकान चलाते हैं, जो भी कुछ करते हैं, शाम को फ्री होने के बाद, खाना खाने के बाद में जब बिस्तर पर लेटने जाएं, तो बच्चों के साथ भी उसको सुन सकते हैं, वरना अपने ऑफिस के खाली समय में भी इसको सुना जा सकता है। आप ट्रेन में, बस में, जहाँ भी यात्रा कर रहे हैं, यात्रा करते करते भी उसको सुन सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और जैसा आपने थंबनेल में पढ़ा है, कोई इसमें बढ़ा चढ़ा के कुछ नहीं कहा गया है। इसमें बहुत कुछ जो जीवन के व्यक्तिगत अनुभव हैं, उनके आधार पर ही बोला है। तो आप इसमें ना कोई संकोच करना, ना कोई दिमाग लगाना, क्योंकि इसमें कहीं कोई ठगी नहीं है, कहीं कोई आपसे दान नहीं मांगा गया है। आपके स्वयं के कल्याण के लिए, हमारे कल्याण के लिए, क्योंकि हमने जो एक लक्ष्य बनाया है, अधिक से अधिक सनातनी भाई अपना कल्याण कर सकें, उस राम कथा को सुन सकें। तो इसमें आप अपना सहयोग करें, मेरा सहयोग करें, और उस संकट मोचन हनुमान जी की प्रिय कथा को सुनें।